हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.2 का सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। कल के क्लास में यानी पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे 1 से लेकर 3 तक सवाल बना चुके हैं। आज उससे आगे वाला सवाल पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक कोण करता है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी आपका दिया हुआ है क्या, आर बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। और जो थीटा का मान है समकोण डिग्री है, तो समकोण का मतलब ये होता है कि आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर आपका कितना है? 90 डिग्री है। तो यहां पे नंबर 1 में क्वेश्चन पूछता है क्या है? संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड का क्या करना है? आपको क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, होता है आर का स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आर का मान, यहां पे क्या दिया हुआ है? आर का मान आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा का मान तो कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? बट्टे 360। क्योंकि पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है, क्या लेना है? 3.14। तो हम लोग लेते क्या है? पाई का मान 3.14 माइनस 1/2। उसके बाद साइन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम करते हैं 9 चौके 36, 0 और 0 क्या हो गया? समाप्त। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 माइनस, ठीक है, 3.14 बट्टे कितना, सॉरी 4 हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? 1/2। साइन 90 डिग्री का मान होता है कितना? 1। साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है आपका? 1। तो यहाँ पे तो कट जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कट के क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, यहाँ 2 1 का 2, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। यहाँ ब्रैकेट में अगर हम करेंगे तो दोनों में क्या है? सेम है, इसीलिए यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। तो 1.7 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि इसको इससे भाग देंगे क्या होगा? 1 1 को इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद आपका हो जाएगा 100। अगर 1.57 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 0.57 बट्टे कितना हो जाएगा? 2। अब इसको अगर इसके साथ कटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? 50। अब इसको गुना करते हैं, 7 5 35 की 5, हाथ में रहा कितना? 3 5 25, 3 क्या हो जाएगा आपका? 28। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 था तो हमने 0 बैठाया, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। कितना अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए हमने क्या किया? 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिया। यही हो गया आपका आंसर। चलिए सवाल नंबर इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा में कहता क्या है? संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 360 माइनस थीटा बट्टे हो जाएगा 360 गुना पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब 360 है तो 360, थीटा का मान आपका कितना है? 90 डिग्री।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 360 गुना पाई का मान 3.14, ठीक है, और आर का मान आपका हो जाएगा कितना 10, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए क्या करना होगा 2 बार गुना करना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 360 में अगर 90 घटाएंगे तो 200 क्या हो जाएगा 70, 270 बट्टे कितना हो जाएगा 360 गुना, ठीक है, इसको अगर हम गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 31420, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव का वैल्यू, दशमलव के बाद जो जीरो का वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे 0 और 0 समाप्त हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 चौके क्या हो जाएगा 36। उसके बाद ये 2 से कटेगा और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 1 2, उसके बाद 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। अब इसको गुना करते हैं 7 तिया 21, 15 तिया 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा आपका 47 बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 2 दूनी 4, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा कितना 3 दूनी आपका कितना हो जाएगा 6। अब बचा कितना 1। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी अगर 10 हो जाएगा तो बचा कितना 1। फिर अगर दशमलव लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब सवाल नंबर हम देखते हैं 5। सवाल नंबर 5। अब 5 नंबर में दिया हुआ है क्या, एक पढ़ लेते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर, ठीक है, कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बता रहा है क्या उसका चाप की लंबाई। ये आपका क्या है वृत्त है ना, ये है यहां से ये त्रिज्या इसकी कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ये जो कोण बनाता है कितना डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये चाप की लंबाई, ध्यान से सुनिएगा, चाप की लंबाई जहां से ये कोण बनाती है ये इसका क्या कहलाता है चाप की लंबाई कहलाता है। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला सवाल दिया हुआ है क्या कि r बराबर आपका कितना 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं जो जो दिया है उससे लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है थीटा बराबर 60 डिग्री, है ना। तो पहला इसमें क्वेश्चन है 1 नंबर कि चाप की लंबाई, ठीक है। तो चाप की लंबाई बराबर होता है क्या थीटा बट्टे 360 गुना 2 पाई आर। तो थीटा का मान तो कितना है 60 डिग्री बट्टे कितना हो जाएगा 360, 2 गुना, ठीक है। यहां पे आपको लेना है क्या 22 बट्टे 7 और आर का मान कितना है आपका 21, ठीक है। अब यहाँ पे 6 के 36 कट गया। उसके बाद 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 7 तिया 21, 7 और 7 समाप्त, तो आपका बचा कितना 22। यही हो गया आपका सेंटीमीटर, यही हो गया आपका चाप की लंबाई। अगला सवाल देखते हैं इसी में। इसी का सवाल दूसरा कहता है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मतलब दूसरा नंबर में आपको क्या करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। थीटा बट्टे 360 पाई आर का स्क्वायर। अब हम बैठाते हैं थीटा का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री है, बट्टे कितना हो जाएगा 360 गुना 22 बट्टे 7 पाई का मान, और आर का मान कितना है 21। चूंकि स्क्वायर में है इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 21 को कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 के क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद 7 तिया 21, 7 और 7 समाप्त। अब 11 को 21 से गुना करेंगे तो 11 गुना 1 अगर करेंगे तो क्या होगा 11 की 11 हाथ में रहा कितना
एक, 11 दूनी 22, एक कितना हो जाएगा 23, यही हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका दूसरा सवाल नंबर 5 का दूसरा नंबर का आंसर कितना हो जाएगा 231। ठीक है, इसी में जो तीसरा सवाल है ना, तीसरा सवाल क्या है, बता रहा है क्या, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है r का स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा r का मान कितना है 21, तो 21 यहाँ r स्क्वायर है तो 21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। थीटा का मान आपका 60 डिग्री है तो हम बैठा देते हैं, थीटा का मान कितना 60 डिग्री बट्टे कितना हो जाएगा 360, पाई का मान क्या होता है 22/7 माइनस 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 21 गुना 21 आपका क्या हो जाता है 441 है ना। 21 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 441 आएगा। यहाँ पे कटाते हैं, जो करता है 6 के 36 है ना। उसके बाद यहाँ पे होगा 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या 11/21 माइनस 1/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। 441 गुना 11/21 माइनस, अब देखो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 441 √3, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको अगर हम गुना करेंगे तो 11 का 11, 11 दूनी 22, क्या हो जाएगा 22 माइनस 441 √3 बट्टे कितना हो जाएगा 4, यही आपका आंसर। अब सवाल नंबर हम देखते हैं 6। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, बता रहा है क्या 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये वृत्त है ना, यहाँ पे दिखता नहीं है। ठीक, यहाँ पे ये जो त्रिज्या है आपका कितना 15 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ पे जो कोण बनता है कितना डिग्री का कोण बनता है 60 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे एक चीज निकालना है, पहला क्या है लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। सॉरी, तो ये जो त्रिज्या बना है ना, ये वाला ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड, ये हो गया क्या वृत्तखंड, ये वाला भाग आपका क्या हो गया लघु वृत्तखंड, और ये वाला जो शेष बचा है वो आपका क्या हो गया दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। तो हमको क्या निकालना है लघु वृत्तखंड। सबसे पहले क्या क्या दिया हो उसको क्या करते हैं नोट करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यानी आपके पास आर दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर आपके पास है कितना डिग्री 60 डिग्री है ना। तो लिखते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है r का स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा है ना। अब r का मान आपका कितना है 15, तो 15 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, थीटा का मान कितना डिग्री है 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद पाई का मान आपको क्या करना है 3.14 लेना है, 3.14 माइनस 1/2, उसके बाद साइन थीटा का मान कितना 60 डिग्री है तो हम 60 डिग्री बैठा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या
15 गुना 15 225, यहाँ 6 के क्या हो जाएगा 36, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे अगर कटाएंगे तो यहाँ होगा क्या 1 3 का 3, और यहाँ पे हो जाएगा 0.57, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.57 बट्टे कितना 3, 1.57/3 माइनस 1/2 गुना साइन 60 का मान होता है √3/2, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 225, यहाँ पे हो जाएगा 1.57 बट्टा कितना 3 माइनस यहाँ पे क्या √3 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1.73 बट्टा 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 225, है ना। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12, जैसे 12 होगा तो इसको इससे गुना करेंगे तो 7 चौके 28 की 8, हाथ में रहा कितना 2, 15 चौके 60, 2 कितना हो जाएगा 62, 2 अंक के बाद दशमलव का तो दशमलव बैठा दिए। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 3 तिया 9, 17 तिया 51, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 225, है ना, गुना, अब इसको यहाँ करते हैं 18 में 9 गया तो क्या हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे कितना बचा 1, 1 में 1 गया कितना 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बट्टा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अगर हम इसको किससे 4 तिया 12, अगर इसको कटाते हैं तो क्या हो जाएगा 75। चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं, है ना। अगर हम इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 81.75, है ना, 81.75 बट्टा 4 है तो क्या हो जाएगा 4। अगर हम इसको भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20.4375, यही हो जाएगा क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका किसका निकला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला। अब आपको निकालना क्या है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, कैसे निकालना है, चलिए निकालते हैं। यहाँ एक चीज बताइए, ये क्या है वृत्त है, अगर वृत्त में से ये वाला भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, मतलब क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि ये छोड़ के बाकी जो बचा है वही ना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। चलिए उसको निकालते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पाई का मान 3.14 गुना आर का मान कितना है 15, तो 15 गुना क्या हो जाएगा 15, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी निकाले 20.4375, ठीक है। इसको अगर गुना करेंगे, अगर इसको हम गुना करेंगे तो 706.5 माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 20.4375, ठीक है। अगर हम इसको घटाते हैं, अब घटाइए, यहाँ पे कुछ नहीं क्या अपने मन से 0 दे सकते हैं, तो यहाँ पे 5, यहाँ 10 है, 10 में 5 गया क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में क्या हो जाएगा 2, 9 में 7 गया कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में 3 गया आपका तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना होगा 4, 4 में क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 6 में 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 में 2 गया कितना हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6, यही हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, 686.0625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो आपका क्षेत्रफल निकला किसका निकला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे
सवाल नंबर 7 है ना। 7 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले त्रिज्या दिया हुआ है, यानी r बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर। कहता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक क्या है जीवा है, त्रिज्या वाले एक जीवा है जो कितना 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इस तरह से होगा, ठीक है। यहां पे भी जो है कितना इस तरह से होगा, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला भाग होगा, तो ये वाला भाग का क्या करना है हमको क्षेत्रफल निकालना है ना। तो इसका मान कितना है r का मान 12, यहाँ भी कितना हो जाएगा 12। चलिए इसको निकालते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है r का स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, है ना। अब r का मान कितना है 12, तो 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे थीटा का मान कितना है आपका 120 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या बैठा देंगे 120 डिग्री बट्टे कितना हो जाएगा 360, ठीक है। यहाँ पाई का मान कितना है, यहाँ पे बता रहा है कि पाई का मान आपको लेना है 3.14 माइनस 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 120 डिग्री, है ना। यहाँ पे हो जाएगा कितना 144, 12×36, है ना। यहाँ पे घटेगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14 बट्टे कितना हो जाएगा 3 माइनस यहाँ 1/2, यहाँ पे क्या होगा साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2, यहाँ पे हो जाएगा 144 इंटू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 3.14 बट्टा कितना 3 माइनस यहाँ पे √3 का मान 1.75, यानी √3 का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 है 1.73, यहाँ पे हो जाएगा 1.73, तो बट्टा 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 144 इंटू इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12, इसको इससे भाग देंगे तो 4 चौके 16 की 6, 4 का 4, एक क्या हो जाएगा 5, 4 तिया 12, दो अंक के बाद दशमलव है तो हमने क्या किया 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमने क्या किया इस पे माइनस डाल दिया। फिर यहाँ देखिए इसको इससे भाग दिए तो 4 आया, अब इसको इससे भाग दें क्या होगा 3, तो 3 को यहाँ पे गुना करते हैं 3 तिया 9, 17 तिया 51, 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 144। चलिए यहाँ पे जगह दिख नहीं सकता है, आगे वाला मिटाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 144 गुना, अब इसको घटाइए, अब 16 में 9 गया तो आपका कितना हो जाएगा 16 में 9 चला गया कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 4, अब यहाँ पे 4 में 1 गया कितना हो जाएगा 3, है ना। अब 3 होगा, 4 में 1 गया तो क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 12, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 में 5 गया क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बट्टे कितना हो जाएगा 12। अब 12 को यहाँ 144 से कटाएंगे क्या हो जाएगा 12, अब 12 7 84 की 4, 12 3 36 और 8 कितना हो जाएगा 44 की 4, हाथ में रहा कितना होगा आपका 4, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 12 7 84, 84 और 4 कितना हो जाएगा 88, 2 अंक के बाद दशमलव है इसलिए क्या हो गया 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे हो गया क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर। आज हम लोग पढ़े कहाँ तक 7 नंबर तक पढ़े। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हाँ, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आप तक जरूर पहुंचे। आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। जय हिंद।